कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बहुत लोग इसे ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि कर्म करो, फल तो गारंटीड है, इसीलिए चिंता मत करो। अगर आप किसी एग्ज़ाम या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम या इंटरव्यू ज़रूर क्लियर होगा। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर मेडल मिलेगा एंड स्टफ लाइक दिस। बट ये गलत इंटरप्रिटेशन है। आज एक बहुत सिंपल स्टोरी के थ्रू भगवान श्री कृष्ण के इस एडवाइस को हम इन डेप्थ समझेंगे एंड एक बार हम ये समझ गए ना तो लाइफ बहुत टेंशन फ्री और आसान हो जाएगी। लेट्स बिगिन। देखिए, स्टोरी उस टाइम की है जब भारत में गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। मतलब बच्चे एक सर्टेन एज के होने के बाद जैसे आज हम उन्हें स्कूल भेजते हैं, वैसे पहले गुरु के पास गुरुकुल भेजा करते थे, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए। तो ऐसे ही गाँव में एक माता-पिता थे जिन्हें 2 जुड़वा बेटे थे, ट्विन्स। एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। अब वैसे ही सर्टेन ऐज के होने के बाद उन्हें गुरुकुल में एडमिशन दे दी गई और कुछ साल बीत गए। राम और श्याम सेम ही, जैसे आज हम स्टैंडर्ड कहते हैं 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, तो वैसे ही सेम लेवल पे थे आफ्टर सम इयर्स। लेकिन दोनों में ना बहुत अंतर था। राम एकदम सिंसियर स्टूडेंट था। जो गुरु बोले जैसे पूजा पाठ करना, संध्या करना, पढ़ाई करना, जो काम है गुरुकुल के वो करना, गुरु की सेवा करना, मतलब यू नेम इट, 10 ऑन 10। एंड श्याम था वो बहुत ही नॉटी बच्चा था। तो बिल्कुल कामचोरी, बेयर मिनिमम चीज़ें करना, अगर कोई देख रहा है तो करना, नहीं देख रहा है तो चल लो, इस तरह से। तो राम हमेशा ये चीज़ें देखता था, उसको मन में एक पेन होता था कि यार मैं तो इतना सिंसियरली कर रहा हूँ एंड ये तो कामचोरी कर रहा है एंड स्टिल हम दोनों आज सेम ही लेवल पे हैं, तो ये तो फेयर नहीं है। और ऐसे करके ना एक मन में एक ज्वालामुखी धीरे, 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 धीरे बिल्ड हो रहा था। बट राम शांत था, चुप था कि चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में। अब एक दिन क्या हुआ, गुरु ने उन्हें एक टास्क दे दिया कि चलिए आप जाइए फॉरेस्ट में, जंगल में जाइए और ये फल लेके आइए इतनी क्वांटिटी में। तो दोनों भाई निकल पड़े। अब एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आने के बाद दोनों के दोनों, बिकॉज़ रास्ता कठिन था, दोनों के दोनों गिर गए धड़ाम से। अब राम के दोनों हाथ, स्किन फट गई, बहुत सारा खून बह रहा है, बहुत पेन हो रहा है एंड उस अवस्था में एक नेचुरली होता है कि मेरा भाई कहाँ है? तो देखा उसने तो भाई भी गिरा हुआ है, लेकिन वो हँस रहा है। तो 2 मिनट के लिए ही वाज़ कन्फ्यूज़्ड, सो ही चेक्ड कि क्या हो रहा है? एंड देन ही सॉ कि भाई के हाथ में एक पोटली है एंड उसमें सोने के कॉइन्स मिल गए भाई को। एंड दैट वाज़ द पॉइंट जब ज्वालामुखी फट गया। जैसे दोनों भाई वापस आए गुरु के साथ, राम ने बहुत बड़ा झगड़ा शुरू कर दिया। बहुत बुरा-भला कहा एंड लाइक कि आप किस टाइप के गुरु हो? आपको दिख रहा है कि एक सिंसियर स्टूडेंट है, एक ऐसा बदमाशी है एंड ये फेयर कैसे है? बेसिकली कोर अ, जो क्वेश्चन था, जो एंगर था, वो फेयरनेस के ऊपर था कि कैसे दोनों आज, मतलब एक जो सिंसियर है उसके तो हाथ फट गए और बहुत पेन में है और एक जो नटखट है उसको तो सोना मिल गया। तो गुरु ने स्मितहास से कहते हुए पहले उसको पूरा अपना वेंट आउट करने दिया और फिर उसको प्यार से बोला कि बेटा, आपके जो पिछले कर्म है उसके वजह से आज तो आपकी मृत्यु हो जानी थी। लेकिन आपने इस जन्म में जो अच्छा किया है उस वजह से बस हाथ फट गए हैं, स्किन फट गई है। ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाएँगे बेटा। और आपका जो भाई है, वो राजयोग लेके आया था दुनिया में। आज उसे जो सोने की पोटली मिली है, आज वो एक राजा की तरह होता। इतना सा धन तो वो डोनेशन में दे देता जो आज उसको मिला है। लेकिन इस जन्म में जो उसने बदमाशी की है, सिंपली पुट, उस वजह से उसको आज एक पोटली में आके उसका राजयोग खत्म हो गया। और हमारे आपके लिए स्टोरी यहाँ पे ही खत्म होती है बिकॉज़ इसमें एक बहुत डीप लेसन है। आ, इस चैनल के अगर पिछले वीडियोस आपने देखे हैं तो हमने बार-बार इस पॉइंट पे एम्फसाइज़ किया है कि हम कौन हैं? हम ये शरीर तो डेफ़िनेटली नहीं है। तो हम एक आत्मा है और उस आत्मा की जर्नी है अक्रॉस वेरियस बर्थ्स, अलग-अलग जन्म, अलग-अलग शरीर के साथ, और वो जर्नी कंटिन्यू हो रही है। तो आज हम जब इस जन्म में इस शरीर के साथ आए हैं ना, तो पिछला कुछ
कार्मिक बैंक बैलेंस लेके आए हैं और अभी जो हम कर्म करेंगे उसको पिछले साथ कंपेयर किया जाएगा एंड देन वी विल गेट द रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम पिछला बैंक बैलेंस अगर नेगेटिव लेके आए हैं और इस जन्म में हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छे का फल मिलेगा, बट कैसे कि जो पिछला बुरा है जिससे शायद हमें कुछ पनिशमेंट थी वो वाइप ऑफ हो जाएगी ना। अगर हम इस जन्म में कुछ अच्छा कर रहे हैं एंड पिछला बैंक बैलेंस भी पॉजिटिव लेके आए हैं तो नेचुरली जो हमें लगता है ना मेहनत की फल मिल गया, रॉकेट्स बन गए, वी आर एंजॉयिंग, उस टाइप से अच्छा फल मिलेगा। एंड सेम चीज फॉर नेगेटिव, अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में नेगेटिव कर रहा है लेकिन ऐशो आराम में है एंड बहुत बार ऐसे होता है कि हमें लगता है ना यार ये इंसान तो इतने गलत काम करता है बट देखो यार इसका पूरा मजे में जिंदगी जी रहा है, ऐशो आराम में धन में जिंदगी जी रहा है। तो एक्चुअली वो उससे बहुत बड़ा हो सकता था बट जो अभी बुरा कर रहा है उसके वजह से जो पिछला पॉजिटिविटी है वो वाइप आउट हो रहा है। एंड दैट इज वाई भगवान श्री कृष्ण से इसकी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि आप फल खुद कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, आपके पास इनकम्प्लीट डेटा है। आपको याद ही नहीं है या पता ही नहीं है कि पिछला बैंक बैलेंस क्या लेके आए हो। तो जब पिछला और प्रेजेंट दोनों को टैली ही नहीं कर पाओगे तो फल प्रेडिक्ट कैसे कर पाओगे? इसीलिए इसकी चिंता छोड़ दो। आपके पास कुछ थॉट्स आए हैं उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास ये शरीर दिया गया है तो उसका उपयोग करो और अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। एंड अभी आपको एक नेचुरली डाउट आएगा कि फिर क्यों हमें याद नहीं है? याद रहता तो बिल्कुल सिंपल हो जाता ना, इतना कन्फ्यूजन ही नहीं होता। तो इसका आंसर भी हम ही है। हम ना बहुत वीक है, कमज़ोर है बहुत। आप देखिए ना आपका किसी के साथ अगर आर्ग्यूमेंट भी होता है तो घर आते ही आप, अरे ये बोलना चाहिए था, ये पॉइंट था, कल जाके ये बोलूँगा। अभी कुछ घंटे पहले की बात है आप चले गए हो पास्ट में। बहुत फ़नी एग्ज़ाम्पल है जब आजकल क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, तो बैट्समैन जब आउट होता है, वो अभी पिच से पवेलियन तक पहुँचा नहीं है, 2 बार बैट घुमा देगा कि अरे ऐसे मारना चाहिए था मुझे। हो गया भाई आउट, दैट इज़ गॉन। बट हम ना इसी जन्म के पास्ट से हम जूझते रहते हैं, उसी ट्रॉमा में रहते हैं। तो अगर पिछला याद आ जाएगा और पिछला याद रहेगा, तो बिल्कुल ही हम पावरलेस हो जाएँगे। अगर याद रहा कि पिछले जन्म में ऐसे-ऐसे कांड करके आए हैं, तो इस जन्म में तो बोलेंगे मैं कुछ भी करूँ यार क्या फ़र्क पड़ता है, इतने तो मेरे बुरे कर्म हैं। तो पावरलेस हो जाएँगे, इनएक्शन हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा बिना कुछ करे। एंड दिस इज़ व्हाई वो याद नहीं है, इट इज़ परफेक्टली डिज़ाइन्ड। तो आज से आप कभी भी देखोगे ना आपको दिखेगा कोई गलत इंसान है लेकिन वो बहुत पॉज़िटिविटी में है, एन्जॉयमेंट में जी रहा है, तो उसने सिस्टम को बीट नहीं किया है। हम कभी भी सिस्टम को और नेचर को बीट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ व्हाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भूल जाओ कॉम्पिटिशन को और अच्छे कर्म करते रहो। आई होप आपको ये टेक पसंद आई। ऐसे ही एक बहुत हटके, बहुत इंटरेस्टिंग टेक है कि क्या शिवजी के भक्त नॉनवेज खा सकते हैं? इस वीडियो पे क्लिक करिए और ये अगर ऑलरेडी देख लिया है ना, तो ये और एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस पे क्लिक करिए। मैं आपको वहीं मिलूँगा। हर हर महादेव।